How are you? I hope you are all fine. Welcome to Saraswati Group of Education. So students, आज हमारा सेशन नंबर 5 है और सेशन नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले हम सेशन नंबर 4 की जो वर्कशीट थी वो सॉल्व कर लेंगे। आई होप वो बहुत ही इजी थी, आप सभी ने उसमें राइट आंसर ही लिखे हो, पर एक बार हम चेक कर लेते हैं। राइट, ओके, सो आई गिव यू 2 मिनट्स प्लीज़। आपकी वर्कशीट आप लेके आओ, आपके पास जहाँ पे बैठे हो वहाँ वर्कशीट होनी चाहिए। आपकी जो स्टेशनरीज है, मतलब कि पेंसिल, इरेजर, अगर आप कुछ इरेज करके फिर राइट डाउन करना चाहे तो आपके पास होनी चाहिए। राइट, सो आपकी टेक्स्ट बुक हो। आप जब भी वीडियो, किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो आप देखते हो तो आपके पास उस सब्जेक्ट का सभी मटेरियल्स होना चाहिए, लाइक टेक्स्ट बुक, CW बुक अगर रिक्वायरमेंट हो तो, और आपकी वर्कशीट्स। राइट, ओके, सो फटाफट आप अपनी वर्कशीट लेके आए, फिर हम आज हमारा जो सेशन नंबर 5 है वो स्टार्ट करेंगे। राइट, ओके, चलिए फटाफट लेके आइए। ओके, सो वर्कशीट में फर्स्ट क्वेश्चन था, वो क्या था? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स। मतलब कि आपको हेल्प बॉक्स दिए हैं, हेल्प बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं, राइट, और 6 या 7 ब्लैंक्स दी गई है। आपको क्या करना है? आपको हेल्प बॉक्स की हेल्प से सही ब्लैंक में सही आंसर लिखना है। राइट, सो हम 1 बाय 1 ब्लैंक पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ब्लैंक क्या थी? लैपटॉप वर्क्स ऑन अ ब्लैंक, मतलब कि लैपटॉप किस पे चलता है, लैपटॉप किस पे वर्क करता है, तो क्या आएगा आंसर में? बैटरी। राइट, तो हेल्प बॉक्स में बैटरी दी गई हुई है। यस मैम, तो फर्स्ट जो ब्लैंक्स है उसमें आंसर आएगा लैपटॉप वर्क्स ऑन अ बैटरी। सेकेंड ब्लैंक, अ कंप्यूटर दैट कैन बी केप्ट ऑन अ डेस्क इज कॉल्ड, मतलब कि जो कंप्यूटर हम टेबल पे, डेस्क पे अरेंज करने वाले हैं, अरेंज कर रहे हैं, तो वो कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर। राइट, सो डेस्कटॉप कंप्यूटर आपके हेल्प बॉक्स में है, तो आप उसमें से उसका स्पेलिंग, राइट स्पेलिंग देख के, समझ के फिर आप ब्लैंक्स में लिख सकते हो। ओके, थर्ड ब्लैंक, अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज blank and difficult to carry from one place to another place, मतलब कि डेस्कटॉप कंप्यूटर डिफ़िकल्ट है और क्या है कि हम उसे कैरी करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं करा सकते। डिफ़िकल्ट तो है, डिफ़िकल्ट के साथ साथ वो हैवी है, मतलब कि हम उसे उठा के वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं करा सकते। तो आंसर क्या आएगा? हैवी और डिफिकल्ट, हैवी एंड डिफिकल्ट। राइट, तो हैवी हेल्प बॉक्स में है। राइट, फिर नेक्स्ट ब्लैंक है, अ ब्लैंक इज अ कंप्यूटर दैट कैन बी केप्ट ऑन अवर लैप, मतलब कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर का टाइप है जो हम अपने लैब पे रख के उसे यूज़ कर रहे थे। जैसे कैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम डेस्क पे अरेंज करते थे, टेबल पे अरेंज करते थे, तो फिर ऐसा कौन सा कंप्यूटर का टाइप है जो हम अपने लैब पे रख के उस पर वर्क कर सकते हैं? तो ये तो बहुत इजी है, लैपटॉप कंप्यूटर। राइट, ओके, और वो भी आपको हेल्प बॉक्स में दिया गया है। फिर नेक्स्ट, अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नॉन एज अ, मतलब कि डेस्कटॉप कंप्यूटर को और दूसरे क्या नाम से जाना जाता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो दूसरे क्या नाम से जाना जाता है, मतलब कि डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं, फिर कौन कौन से नेम है जिसमें हम डेस्कटॉप कंप्यूटर ही बोलते हैं? राइट, तो हेल्प बॉक्स में आपको दिया है हैवी ऑल इन वन लैपटॉप। ग्रेट, तो आपको मैंने लास्ट में बताया था, लास्ट सेशन में जब हम डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तभी एक पॉइंट आया था कि CPU और मॉनिटर अगर हम कंबाइन कर दें एज अ वन यूनिट तो उसको हम ऑल इन वन कंप्यूटर कहते हैं।
तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम ऑल इन वन कंप्यूटर भी कह सकते हैं, पीसी कंप्यूटर मतलब कि पर्सनल कंप्यूटर भी कह सकते हैं, राइट। यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स में दिया है ऑल इन वन कंप्यूटर, राइट। तो इसमें हम लिखेंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज अ ऑल इन वन कंप्यूटर, राइट। ऑल इन वन का मतलब क्या कि एक में ही सब आ जाता है, मतलब कि मॉनिटर में मॉनिटर स्क्रीन तो आ जाती है, सीपीयू भी साथ में आ जाता है, राइट। ओके, फिर नेक्स्ट ब्लैंक्स थी वेरी थिन एंड लाइट वेटेड लैपटॉप्स आर ऑल्सो कॉल्ड, मतलब कि जो एकदम लाइट वेटेड लैपटॉप्स है तो हम उसे क्या बोलते थे, नोटबुक कंप्यूटर्स, राइट। ओके, तो ये हो गई हमारी सारी फिल इन द ब्लैंक्स। आई होप आप सभी ने उसमें राइट आंसर लिखे हुए हैं, राइट। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का है, सही गलत, राइट। सो राइट टी, कैपिटल टी फॉर ट्रू एंड कैपिटल एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब कि आपको नीचे स्टेटमेंट दिया है, बाजू में बॉक्स दिए हैं, उसमें अगर स्टेटमेंट सही है तो आपको ट्रू लिखना है, मतलब कि कैपिटल टी। अगर वो स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है, तो आपको लिखना है एफ, मतलब कि फॉल्स, राइट। सो हम एक एक स्टेटमेंट रिवाइज करते हैं। मैं पहले आपको बताऊंगी कि वो स्टेटमेंट हमें क्या कहना चाहता है। अगर वो स्टेटमेंट सही है तो हम उसमें टी लिखेंगे और गलत है तो एफ लिखेंगे, राइट। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट, अ डेस्कटॉप कंप्यूटर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये कहना चाहता है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है, तो ये स्टेटमेंट सही है, राइट है। यस मैम, ऑलरेडी ऑलवेज डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रिसिटी पे ही वर्क करता है, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो आप उसमें लिखेंगे टी, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट, अ कंप्यूटर दैट कैन बी केप्ट ऑन अवर लैप इज कॉल्ड अ लैपटॉप कंप्यूटर। तो हमने अभी ब्लैंक्स में डिस्कस किया कि हम अगर अपने लैब पे रख के कोई कंप्यूटर के टाइप को यूज़ कर रहे हैं तो वो लैपटॉप कंप्यूटर होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो हम उसमें लिखेंगे टी, ट्रू, राइट। फिर थर्ड, लैपटॉप कंप्यूटर इज स्मॉल इन साइज, लैपटॉप कंप्यूटर की साइज है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर की कंपैरिजन में स्मॉल है। यस मैम, ऑलवेज लैपटॉप कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर की कंपैरिजन में स्मॉल साइज के होते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे टी, ट्रू, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है, राइट। फिर है फोर्थ, डेस्कटॉप कंप्यूटर इज इजीली कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो आप सबको पता है ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि डेस्कटॉप कंप्यूटर इतना हैवी होता है कि हम इजीली उसे मूव नहीं कर सकते, राइट। ओके, तो यहाँ पे आएगा एफ, मतलब कि फॉल्स। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है लैपटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नॉन एज अ पर्सनल कंप्यूटर। आप सभी को पता है कि हमने अभी अभी ब्लैंक में डिस्कस किया, पर्सनल लैपटॉप कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर नहीं बोल सकते, डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम लैपटॉप कंप्यूटर को हम नहीं बोल सकते, क्या, नोटबुक कंप्यूटर, पर हम लैपटॉप कंप्यूटर को हम नोटबुक कंप्यूटर बोल सकते हैं, पर लैपटॉप कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर नहीं बोल सकते। डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर बोल सकते हैं, राइट। उसमें कंफ्यूजन मत होना चाहिए, क्योंकि डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो पीसी, हम पीसी बोलते हैं, राइट। तो वो क्या है, पर्सनल कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर को हम नोटबुक बोलते हैं, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि लैपटॉप कंप्यूटर है वो नोटबुक कंप्यूटर होना चाहिए, पर्सनल कंप्यूटर नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ, मतलब कि फॉल्स, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है
सॉरी 5 ही स्टेटमेंट थे, राइट। सो 5 स्टेटमेंट हमने सॉल्व कर लिए हैं। फिर नेक्स्ट, राइट द डिफरेंस बिटवीन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। सो लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर मैं वर्कशीट में आपको दूंगी तो आपको डिफरेंस लिखना है और ये डिफरेंस CW में आ जाएगा। तभी आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि आपने जो लिखा है वो और मैंने जो CW में लिखवाया है, मैंने जो आपको यहाँ पे स्टडी करवाया है वो सही है या नहीं, राइट। आपने सही लिखा है या फिर थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है। अगर मिस्टेक हो तो आप उससे चेंज कर लेना, राइट। ओके, सो ये थी हमारी सेशन नंबर 4 की वर्कशीट जो आज हमने सॉल्व कर ली। आज का हमारा सेशन नंबर 5, उसमें लास्ट टॉपिक जो बचे थे वो थे टैबलेट्स और स्मार्टफोन। तो आज इस सेशन के साथ जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, उसमें जो पॉइंट्स थे, उसमें जो हमने डिस्कस किया था सब टॉपिक्स, राइट, तो वो आज कंप्लीट कर देंगे। अभी जब नेक्स्ट सेशन आएगा तब हम क्या करेंगे, आपकी बुक में जो लेट्स डू इट करके एक्सरसाइज दी हुई है, राइट, एक्टिविटीज दी हुई है, तो ये हम सॉल्व करेंगे और वीडियो की साथ साथ ही मैं बोलती जाऊंगी और आप उसे लिखते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, राइट। ओके, सो आज फर्स्ट हम देखते हैं टैबलेट। टैबलेट मतलब क्या और स्मार्टफोन मतलब क्या। आपको ये दोनों के बारे में बहुत अच्छे से मालूम होगा, आपने देखा ही होगा और आपके पास भी होगा, राइट। टैबलेट की जो साइज है वो स्मॉल होती है, स्मॉल मोबाइल कंप्यूटर, राइट। टैबलेट की साइज है वो लैपटॉप कंप्यूटर की कंपैरिजन में स्मॉल होती है। वो हम अपने पाम पे रख के, हथेली में रख के उस पर वर्क करते हैं, राइट। सो फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पॉइंट, टैबलेट एमनी साइज स्मॉल हसे लैपटॉप कंप्यूटर की कंपैरिजन में टैबलेट है वो स्मॉल साइज का होगा, राइट। फिर सेकेंड पॉइंट, वर्क्स ऑन बैटरी, मतलब कि टैबलेट है ये भी बैटरी पे वर्क करता है, हमें चार्जिंग करना पड़ता है। हमने लास्ट लैपटॉप में देखा था ना, लैपटॉप को भी हमें चार्जिंग में रखना पड़ता था, बैटरी यूज होती थी। तो टैबलेट और स्मार्टफोन में भी, स्मार्टफोन हम अभी देखेंगे, उसमें भी क्या आएगा, इट वर्क्स ऑन अ बैटरी, राइट। ओके, और ये स्मॉल स्मॉल पॉइंट, शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट मैंने बना के यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको अगर टेक्स्ट बुक में से वो जो लंबी लंबी लाइन याद नहीं हो रही थी तो आप ये शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट है वो याद रख सकते हैं, राइट। लास्ट में मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे दूंगी थोड़ा सा, राइट। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट में, like a thin textbook with a small camera fitted inside। मतलब कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि टैबलेट में स्मॉल कैमरा फिट होता है, टैबलेट के अंदर स्मॉल कैमरा फिट होता है और थीन टेक्स्ट बुक कंप्यूटर के जैसा दिखता है। मतलब कि कैसे हम लैपटॉप को नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं, तो वैसे ही हम टैबलेट को थीन टेक्स्ट बुक कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक की तरह बहुत ही थीन होता है। लैपटॉप को हमने नाम दिया नोटबुक कंप्यूटर और टैबलेट को हम बोलते हैं टेक्स्ट बुक कंप्यूटर, राइट। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, वर्क ऑन टैबलेट बाय टचिंग द स्क्रीन विथ आवर फिंगर्स। मतलब कि आप सबने ये किया ही होगा कि हम टैबलेट और स्मार्टफोन में वर्क करते हैं तो हम उसमें अपनी फिंगर टच करते हैं, मतलब कि टच स्क्रीन होती है, राइट। ये फंक्शन दोनों में बहुत ही नया है और बहुत ही एक्साइटिंग है, राइट, क्योंकि डेस्कटॉप और लैपटॉप में हमें कीपैड का यूज़ करना पड़ता था और यहाँ पे टैबलेट और स्मार्टफोन में हम टच स्क्रीन से टच करके कोई भी प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं, कुछ वर्क कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गए टैबलेट का फंक्शंस कि टैबलेट इतना
इतना इतना पॉइंट उसमें है। फर्स्ट पॉइंट स्मॉल मोबाइल कंप्यूटर कि वो लैपटॉप की कंपैरिजन में उसकी साइज स्मॉल होगी। फिर वर्क्स ऑन बैटरी मतलब कि वो बैटरी पर सेल पे चार्जिंग पे वर्क करता है, राइट। फिर लाइक अ थीन टेक्स्ट बुक विथ स्मॉल कैमरा फिटेड इनसाइड मतलब कि वो थीन टेक्स्ट बुक के जैसा दिखता है और उसमें स्मॉल कैमरा इनसाइड फिट होता है, मतलब कि टैबलेट में कैमरा फिट होगा। आपने कई बार देखा होगा, किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं, सभी आई थिंक स्टूडेंट ने किया होगा कि जब हम रेडी होते हैं, कहीं प्लेस पे जाते हैं, कोई अच्छा सा नेचर है और हम उसकी पिक निकालते हैं, राइट, तो हम टैबलेट और स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ टैबलेट स्मार्टफोन यूज़ होते हैं। अगर कोई पास कैमरा होता है तो वो अलग से कैमरा लेके जाता है, राइट। तो ये सारे फंक्शन हो गए टैबलेट्स के। और हाँ, लास्ट टचिंग द स्क्रीन विथ अवर फिंगर्स मतलब कि टच स्क्रीन है वो उसमें आती है, राइट। और हम देखते हैं स्मार्टफोन। स्मार्टफोन मतलब कि आपके पास जो आप वीडियो देख रहे हैं वो मोबाइल फोन, राइट। सो हेल्पर्स मेक कॉल्स, सेंड मैसेजेस एंड स्टोर फोन नंबर्स मतलब कि स्मार्टफोन मोबाइल फ़ोन है, उसमें हम क्या क्या वर्क करते हैं, राइट। सो जितने भी मैसेजेस है या फिर कॉल्स है, हम कॉल करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए, राइट। अगर आप अपने घर पे हो, मैं यहाँ स्कूल पे हूँ और आपको मुझसे कोई काम है, कम्युनिकेशन करना है, तो आप तरह ही मोबाइल लेंगे, कॉल करेंगे और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट। फिर आप मुझे मैसेजेस भेजते हैं, सेंड करते हैं, राइट, कि मैम ये समझ में नहीं आया, प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए और फिर आप मुझे समझाइए कि क्या था इसमें, मुझे उसमें कन्फ्यूज़न है, राइट। तो मैसेज सेंड कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। फिर फ़ोन नंबर्स इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब कि हमारे जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, टीचर्स है, उन सभी के पास मोबाइल होगा, उन सभी के मोबाइल नंबर हमें याद तो नहीं रहने वाले। हाँ, पर ये बात अलग है कि आपको आपके मम्मा और पापा का नंबर याद ही होना चाहिए। अगर आपके पास मोबाइल ना हो तो आपको उनका मोबाइल नंबर आना ही चाहिए। और किसी का मोबाइल नंबर आप नहीं याद रख सकते तो कोई बात नहीं, पर आपके मम्मा पापा का नंबर आपको याद ही होना चाहिए। अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो गई कि आपके पास मोबाइल फ़ोन ना हुआ तो आप क्या करेंगे? आपको अगर आपके मम्मा पापा का नंबर याद होगा तो आप किसी भी फ़ोन से उसे कॉल कर सकते हैं, राइट। ओके, सो मोबाइल नंबर्स है, फ़ोन नंबर्स है, वो हम मोबाइल में स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, राइट। क्योंकि हमारे कितने सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स होते हैं, तो इतने सारे मोबाइल नंबर तो हम याद नहीं रख सकते। तो हम क्या करते हैं, हम इसे मोबाइल में स्टोर करके रख सकते हैं, सेव कर लेते हैं, राइट। ओके, फिर इसके अलावा हम कितना सारा वर्क मोबाइल पे करते हैं। हम इंफॉर्मेशन है कोई भी इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, मैसेज रीड कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, राइट, वीडियोस मूवीज देख सकते हैं। एंड क्लिक एंड शेयर पिक्चर एंड वीडियोस मतलब कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन हो इम्पोर्टेंट, अगर आपको आपके फ्रेंड्स से, आपके रिलेटिव के साथ शेयर करनी हो तो आप मोबाइल फ़ोन से शेयर भी कर सकते हैं, राइट। और ये सारा वर्क टैबलेट भी करता है। टैबलेट में भी हम ये सारे वर्क करते हैं, ये सारे फीचर्स होंगे, पर टैबलेट में कुछ ऐसे फंक्शंस हैं और मोबाइल फ़ोन में कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो डिफरेंस है, राइट। बाकी टैबलेट और स्मार्टफोन एक जैसा ही है पर उनकी साइजिंग अलग अलग है, राइट। ओके, फर्स्ट टैबलेट, एक बार फिर से मैं टैबलेट और स्मार्टफोन आपको रिवाइज करवा देती हूँ, राइट। सो टैबलेट स्मॉल इन साइज,
मतलब कि लैपटॉप कंप्यूटर की कंपैरिजन में टैबलेट की साइज है वो स्मॉल है, राइट। फिर वर्क्स ऑन अ बैटरी, मतलब कि लैपटॉप कंप्यूटर कैसे हम चार्ज करते थे, वर्क करते थे, वैसे ही टैबलेट और स्मार्टफोन में हम चार्जिंग करते हैं, राइट। तो ये बैटरी पे यूज़ होता है, बैटरी की नीड होती है। फिर लाइक अ थीम टेक्स्ट बुक विथ स्मॉल कैमरा फिटेड इनसाइड, कैमरा है जो टैबलेट के अंदर फिक्सअप होता है और हम उसे थीम टेक्स्ट बुक कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वर्क ऑन अ टैबलेट बाय टचिंग द स्क्रीन विथ अवर फिंगर्स, मतलब कि उसमें ऐसी कुछ टेक्नोलॉजीज है जो हम उसे स्क्रीन पे टच करते हैं और वो प्रोग्राम ओपन हो जाता है, टाइप हो जाता है और कोई भी वर्क हम अपनी फिंगर्स को टच करके कर सकते हैं स्क्रीन पे, राइट। सो ये हो गया टैबलेट और स्मार्टफोन। टैबलेट एंड स्मार्टफोन सिमिलर है बट कुछ टेक्नोलॉजीज, कोई फीचर्स ऐसे हैं जो टैबलेट में ना हो और स्मार्टफोन में हो। और स्मार्टफोन हम इजीली अपने पॉकेट में या फिर हैंड में रख सकते हैं। टैबलेट क्या होता है, टैबलेट थोड़ी सी बड़ी साइज होती है स्मार्टफोन की कंपैरिजन में। आप कंफ्यूज मत होइए, टैबलेट की जो साइज है वो लैपटॉप कंप्यूटर की कंपैरिजन में थोड़ी स्मॉल है, बट स्मार्टफोन कंप्यूटर की कंपैरिजन में थोड़ी साइज बड़ी है। तो हम उसे हैंड में रखते हैं और फिर इधर उधर रख के भूल जाते हैं, हमारी पॉकेट में आता नहीं है, राइट। तो ऐसे कुछ फीचर्स, कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी है जो टैबलेट और स्मार्टफोन को डिफरेंट करती है, डिफरेंस आ जाता है उसमें, राइट। ओके, स्मार्टफोन हमें हेल्प करता है कॉल्स करने में, मैसेजेस सेंड करने में, फिर मोबाइल नंबर सेव करने में, स्टोर करने में, राइट। फिर इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी है जो हम इंटरनेट पे सर्फिंग करके सर्च करते हैं। फिर क्लिक एंड शेयर पिक्चर एंड वीडियोस, मतलब कि आपके पास आपका कोई पिक्चर है, वीडियो है, आपने अगर कोई अच्छी एक्टिविटी की है और वो आपको रिलेटिव, फ्रेंड्स, स्कूल टीचर्स के साथ शेयर करनी है तो आप शेयर भी कर सकते हो स्मार्टफोन से, राइट। तो ये हो गया हमारा लास्ट टॉपिक, टैबलेट एंड स्मार्टफोन। आई होप आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो और आपको प्रॉपर याद रह जाए कि ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या थे, राइट। सो आज यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर नंबर 1। मैं इसके साथ आपको वर्कशीट भेजने वाली हूँ, टैबलेट और स्मार्टफोन। हाँ, उसमें कोई टॉपिक जो हमने आगे देखे थे, मतलब कि डेस्कटॉप कंप्यूटर देखा, ड्रॉबैक्स देखे, कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन बींग्स देखे, फिर फर्स्ट लेक्चर में फंक्शन ऑफ कंप्यूटर देखे, तो उसके अकॉर्डिंग भी थोड़े क्वेश्चंस होंगे। आप प्लीज़ प्रिपेयर कीजिएगा, परफॉर्म कीजिएगा और कंप्लीट कीजिएगा। अगले सेशन में हम सेशन नंबर 6 में इस चैप्टर की जो आपकी एक्सरसाइज दी हुई है वो सॉल्व कर लेंगे और इसके साथ जो वर्कशीट आज भेजने वाली हूँ वो सॉर्ट आउट कर लेंगे, राइट। सो बाय बाय स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।